नमस्कार दोस्तों, GNN न्यूज आज फिर से लेकर आया है आपको बाहरी दिल्ली के उस प्रेम धाम में जिसमें प्रेम की बरसात आज आपको देखने को मिलेगी। आपको बता दें, यहाँ की जो जानकारियां हैं वो अद्भुत, अकल्पनीय और अविश्वसनीय जानकारियां हम आपको देने जा रहे हैं, क्योंकि आपने सुना होगा रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जिन्होंने लिखा, जो राइटर हैं, आज उनसे हम आपकी मुलाकात कराएंगे। पहले हम मुलाकात कराएंगे प्रेम धाम के जो फाउंडर हैं डॉक्टर मैसी जी। डॉक्टर मैसी जी से बात करवाते हैं कि वो किस प्रकार से इस धाम को पूरी तरह से चलाते हैं और लोगों की सेवा कैसे करते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे होर्डिंग्स और यहाँ बैनर्स लग रहे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और दिल्ली सरकार, अगर बात करें राष्ट्रपति की भी, तो राष्ट्रपति से भी सम्मानित किए गए हैं डॉक्टर मैसी। उनसे हम बात करते हैं कि प्रेम धाम कितने वर्षों से यहाँ पर चला रहे हैं। तो स्वागत है आपका GNN में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। मैसी साहब, ये जो प्रेम धाम है इसकी स्थापना कैसे की आपने और कब की? प्रेम धाम की स्थापना तो 95 में हुई है और प्रेम धाम का मतलब होता है परमेश्वर का पहला फल, पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा का मतलब है परमेश्वर को प्यार करना। तो ये प्रभु ने प्रेम डाला था समाज के लिए, समाज सेवा के लिए खोल दिया। ये बड़ी जानकारी मिली हमें और हमें पता लगा कि डॉक्टर मैसी कभी जवान बच्चे थे, 16 साल की उम्र में थे। उस उम्र में वो जो लोग कोढ़ से मारे हुए होते हैं, कोढ़ जिनको हो जाता है, कोढ़ी बन जाते हैं, उन लोगों की सेवा करते थे। तो ऐसा मन में कैसे आपके आ गया कि उस उम्र में, जब खेलने कूदने की उम्र होती है, ऐश मौज करने की उम्र होती है, उस उम्र में आप कोढ़ी लोगों की सेवा करने लगे? देखिए, मेरी दादी माँ ने मुझे पाला और मुझे बताया कि परमेश्वर का दर्शन कैसे हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि अनाथ, बेसहाराओं, कोढ़ियों की सेवा करने से प्रभु का दर्शन होते हैं, क्योंकि इंसान के अंदर ही परमेश्वर निवास करता है। जब उनकी सेवा करते हैं तो हम प्रभु की सेवा करते हैं। तो दादी माँ ने सिखाया था कि जाओ बेटा, उनकी सेवा करो तो प्रभु का दर्शन हो जाएंगे। तो प्रभु का दर्शन हो गए। नहीं, आपकी जो हिम्मत थी, वो जो आपकी कोशिश थी, वो किस प्रकार से बढ़ी कि जिनसे लोग घृणा करते हैं, दूरी बनाते हैं, जिनको छूना पसंद नहीं करते हैं, उनके साथ कैसे आप उनके साथ बैठ पाते थे, रह पाते थे, उनकी सेवा कर पाते थे और कैसे उनके हाथ पैरों को धोते थे, तेल लगाते थे? देखिए साहब, जब मैं करीब 16 साल की उम्र में मेरे माँ बाप सबकी डेथ हो गई, तो मैंने परमेश्वर से पूछा कि हे प्रभु, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मुझे बेसहारा छोड़ दिया आपने। तो मैंने एक दर्शन देखा और ये बात थी 1984 3 अप्रैल की। और वहाँ मैंने एक दर्शन में कोढ़ी देखा जिसके हाथ पैर गले हुए थे और वो भीख मांग रहा था। जब भीख मांग रहा है तो लोग उसको भीख देते हैं, लेकिन बहुत दूर से देते हैं। कुछ समय के बाद वो व्यक्ति जो है वो अपने काम खत्म करने के बाद जाने लगता है और वो गिर जाता है। वो चिल्लाता है कि मेरी मदद करो, मदद करो। बहुत से लोग आ तो जाते हैं और जब देखते हैं कि वो कोढ़ी है तो उसको छूते नहीं हैं, वो हट जाते हैं। मैंने कहा, प्रभु ये कैसे लोग हैं, बेसहारा की मदद नहीं कर रहे? और मेरा सपना टूट जाता है। नेक्स्ट डे 4 अप्रैल को जब मैं अपने प्रभु से प्रार्थना कर रहा था और पूछा मैंने, प्रभु मेरे जीवन का मिशन क्या है? तो प्रभु ने कहा, बेटा जो कल देखा है ना, वो तेरा मिशन है, जाओ उनकी सेवा करो। और वहाँ से मुझे कॉलिंग हुई प्रभु की कि मैं जाऊं और उनकी सेवा करो, और वही कोढ़ी लोग मेरे परिवार के सदस्य बन गए। उसके बाद से जो कारवां शुरू किया आपने, जैसे प्रेम धाम का नाम है या बात करें संस्था का नाम है, तो संस्था का नाम कब रखा आपने? क्योंकि वो सेवा की थी आपने, उस समय तो ऐसा सोचा नहीं होगा आपने। उसके बाद ये जो स्थापना की आपने अपने NGO की, और उसके बाद जो कारवां शुरू किया, और आज किस मोड़ पर आ चुका है, किस स्तर पर है? अभी हमारी जो संस्था है वो नेशनल बॉडी है, पूरे भारत में काम करती है और सैकड़ों हमारे प्रोजेक्ट हैं जिनके द्वारा हम मानव सेवा करते हैं। जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, किन्नर्स हैं, HIV/AIDS के रोगी हैं, ब्लाइंड पीपल हैं, उनके बच्चे हैं, और तमाम वो समाज जो किसी भी तरह से पीड़ित है, हम उसकी सेवा करते हैं।
और हमारी संस्था का, जिसका नाम ह्यूमन केयर इंटरनेशनल है, जो 38 सालों से सेवा कर रही है, एक सपना है कि मेरे देश में कोई भूखा न हो, मेरे देश में कोई नंगा न हो, और मेरे देश में कोई इसलिए न मरे तो उसके पास दवाई के लिए पैसे नहीं थे। हमारी संस्था लगातार इस काम को कर रही है। हम लोगों तक कपड़े पहुंचा रहे हैं, भोजन पहुंचा रहे हैं, दवाइयाँ पहुंचा रहे हैं, ताकि हम अपने देश को महान बना सकें, देश के भाई बहनों की सेवा कर सकें। जो महिलाएं गर्भवती हैं, आर्थिक मजबूरी से अपने जीवन को व्यतीत कर रही हैं, उनके लिए कैसे क्या सपोर्ट कर रहे हैं आप? हमारा हॉस्पिटल है ह्यूमन केयर हॉस्पिटल। हम बहुत सारी महिलाओं की मदद करते हैं, लेकिन अभी मेरे दिल में एक बर्डन आया है, एक मोहब्बत आई है कि जो गरीब महिलाएं हैं, जो प्रेग्नेंट पुअर महिलाएं हैं, उनका हम लिस्ट तैयार कर रहे हैं, और करीब 25 महिलाओं की लिस्ट तैयार करने के बाद हम अपना ऑफिस का आदमी अपॉइंट करेंगे, महिला अपॉइंट करेंगे, वो उनके लिए कार्य करेगी। और उनमें क्या क्या ज़रूरत है, दवाइयों की ज़रूरत है, अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है, फूड की ज़रूरत है, या उनको कौन सी आवश्यकता है उस हालात में, ताकि वो माँ और बच्चे दोनों बचाए जा सकें, वो स्वस्थ बन सकें। ये हमारी योजना है जो बहुत जल्दी हम शुरू करें। डॉक्टर साहब, बहुत सारी चीज़ें आपने बताई हैं, बहुत सारी चीज़ों से भाव उठते हैं, मेरा मन भी गदगद होता है कि मैं आज आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। मैंने सुना है आपके यहाँ रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जिन्होंने लिखा, जो लेखक हैं, वो भी रहते हैं, किस प्रकार से? वो हमारे रॉयल पैलेस के एक आदर्श पुरुष हैं, और वो अभी हमारे बीच में आएंगे। आप उनसे बात करिए, वो बताएंगे कैसे कैसे उन्होंने रैपिडेक्स को तैयार किया, और आज उनकी किताब घर घर में है और पाई जाती है। आइए दोस्तों, अब आपको लेकर चलते हैं रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लेखक, जिन्होंने घर घर में इंग्लिश सीखने का जादू पहुंचाया, उन बच्चों के लिए, उन बड़ों के लिए इंग्लिश बोलने का मौका दिया जो कभी नहीं पढ़ सकते थे। बहुत सस्ते में, सुंदर ज़माने में उन्होंने इस किताब का विमोचन किया था। आइए उनसे बात करते हैं। साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीएनएन न्यूज़ में। हेलो, बोलिए। आप पहले अपना परिचय दें, हमारे दर्शक आपको। मैं परिचय में तो एक टीचर हूँ, पहले शुरू से ही जन्म से इनबॉर्न टीचर। तो काफ़ी दिन स्कूल में मैं टीचर रहा, टीजीटी रहा, पीजीटी रहा, बड़े टीचर रहा। फिर कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहा इंग्लिश के। उसके बाद उन्होंने स्कूल वाला बुला लिया, प्रिंसिपल की पोस्ट खाली थी, तो उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल का पोस्ट आप ही को संभालना पड़ेगा। तो वो ग्रीन फील्ड पब्लिक स्कूल विवेक विहार दिल्ली, वहाँ पर मैं प्रिंसिपल बना, काफ़ी दिन वहाँ पर प्रिंसिपल बना। रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, ये किताब किस सन में लिखी आपने? जब मैं एमए इंग्लिश कर रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो मेरे रिजल्ट का लिस्ट देख करके 3-4 आदमी देख रहा था, घूरा घूरी कर रहे थे। ये लोग चौरी बाजार का वो क्या नाम, प्रकाशक जो है, उसका नाम था क्या, अभी भूल रहा हूँ, वो लोग घूम रहे थे। तो लिस्ट देखा, और मैं वो लिस्ट के सामने जब गए तो कहते हैं ये लिस्ट है 82% इंग्लिश एमए में, इसका कौन है आप? मैंने कहा हाँ। तो कहते हैं हाँ, हाथ मिलाया, तो कहने लगे कि आपको थोड़ा हमारे यहाँ कृपा करेंगे, आएंगे। मैंने कहा चौरी बाज़ार पहाड़गंज। तो मैं गए, मैंने कहा कि ऐसे एक विचार है हमारा कि हम एक इंग्लिश स्पीकिंग की बुक लिखेंगे, उसका नाम भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। मैं कहा ठीक है, आस्ते आस्ते विचार करेंगे। फिर कुछ दिन बाद मैंने कहा, उसका नाम मैंने सिलेक्ट किया, रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। फिर उसको धीरे धीरे 1.5 साल लगा, मैंने वहाँ लाइब्रेरी सब सिलेक्ट किया, सब दिया। प्रकाशक कहते यहाँ बैठ के आप डिक्शनरी चाहिए, जो चीज़ चाहिए, हेल्पिंग, सब हम हेल्प करेंगे, पूरा करेंगे। ये थे हमारे साथ वो साहब जिन्होंने रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किताब लिखी। और आपको बता दें कि आप प्रेम धाम के रॉयल पैलेस में रहते हैं, और हमारे जो माननीय आदरणीय डॉक्टर साहब हैं, मैसी साहब, उन्होंने तो जो कर दिखाया है वो काबिल तारीफ़ है। उनके लिए तो जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, क्योंकि
इस दिचाऊ गांव में, जैसे गैंगस्टरों के नाम से जाना जाता था, जिन्हें अपराध के नाम से जाना जाता था, उस गांव को उन्होंने एकदम विपरीत दिशा में ले जाकर एक बड़ा काम किया है, सराहनीय कार्य किया है। और अब स्कूल, हॉस्पिटल, अनाथालय, बच्चियों का अस्पताल, और साथ आपको बता दें कि उन बच्चियों को क्लास देने का काम भी कर रहे हैं डॉक्टर मैसी साहब। उनके लिए बहुत बहुत मेरी तरफ से आभार, और मैं उनका बहुत बहुत आभार मानता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद उनका करता हूं कि वो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन रोहित कुमार के साथ ओमपाल प्रसाद, GNN न्यूज़, दिल्ली।